हम बात करते हैं अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो देखते हैं। हाँ भाई, तो देखो इसकी थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। पहली बात इधर ही बता देता हूँ ना कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसमें, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं ना। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम आइडेंटिकल साइज के यहाँ पे लेंगे है ना। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जो होता है एक मॉलिक्यूल का, दैट इज़ नेग्लिजिबल अगर हम वॉल्यूम ऑफ पूरा का पूरा कंटेनर की बात करें उसके रिस्पेक्ट में। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का कुछ इधर कॉन्सेप्ट नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, वॉल से इलास्टिक कोलिजन्स होंगे ना। ऑल पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ओके, अब देखो हम बात करते हैं URMS की। तो इसमें इम्पोर्टेंट बातें क्या है, तो देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे आया कि मान लो एक हाइड्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, एक नियोन है। ऐसे करते करते तो हमें बतानी है ये मीन RMS क्या होगी, रूट मीन ये RMS स्पीड उसकी क्या होगी। तो याद रखना है क्या कि इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि V1 स्क्वायर, ठीक, प्लस V2 स्क्वायर, M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर प्लस M3 V3 स्क्वायर करते 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 अपॉन M1 प्लस M2 करते करते इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका ये 3P/T। ठीक, चलो देखो प्रेशर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1/3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वो कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो मान लो कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 10 है, इधर 10 ही मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हम 10 नहीं लेंगे, हम पर यूनिट वॉल्यूम में एक है तो हम उस एक को ही कंसिडर करेंगे। और इधर से अपना ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखेंगे। तो वापस बता दो K = 1.38 इंटू 10⁻⁻23। काइनेटिक एनर्जी का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है ना। K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर। अच्छा, अगर बेटा PV का फॉर्मूला ये दिख जाए तो घबराना मत। यहाँ पे M क्या है, मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये अल्टीमेटली आया है क्या, ½ mv²। जो इम्पोर्टेंट है R1/R2 इज, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैसेस, तो इसका आंसर आता है कम्प्लीटली काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं होती है, तो कम्प्लीटली काइनेटिक। URMS का ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो URS होता है √3RT/MW। MPS होता है √2RT/MW। और तीसरा कौन सा बचा, एवरेज होता है √8RT/πMW। इधर से छेड़छाड़ी करके जो करना है वो कर। अच्छा भाई साहब, जैसे ये आया है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, याद रखना इक्वल होती है, चाहे वो सॉलिड फेज हो चाहे वो लिक्विड हो। अब थोड़ा नोट्स का भी देख लो। ये तो वही है, मैं बता देता। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे नेग्लिजिबल। तो प्रेशर के फॉर्मूले में 1/3 की दर से है, उसका आंसर ये V वेक्टर को इधर मान सकते हैं। हर एक में हम इक्वल मानेंगे तो √3 इज Vx। चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वल्कोलाइजेशन इज 2m इंटू Vx। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज 2L/Vx। तो इधर से आएगा टोटल हमारा mv² x/L। और ये होता क्या है, फोर्स। ठीक, तो फोर्स याद रखोगे ना, mv² x/L इज फोर्स। अच्छा, याद रखना कि R की वैल्यू होती है 25/3। जब भी क्वेश्चन में है तो R की वैल्यू ये यूज़ करना बेहतर रिजल्ट के लिए। आगे हम क्या बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं